हेलो छात्रों, वेलकम टू माय गोलू करियर कोचिंग क्लास पर आपका फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का प्रश्नावली 8 यानी त्रिकोणमिति चैप्टर का ऑब्जेक्टिव बताने वाले हैं। ये पार्ट 1 है ऑब्जेक्टिव का। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन है, यदि साइन 20 डिग्री प्लस थीटा बराबर कॉस 30 डिग्री तो थीटा का मान क्या होगा। देखिए, ऑप्शन भी दिया है। देखिए, इसको सोल्व इस तरीका से करेंगे। साइन 20 डिग्री प्लस थीटा बराबर कॉस 30 डिग्री दिया है। अब इधर लिख दें साइन, ठीक है, जो लिखा है 20 डिग्री प्लस थीटा बराबर, देखिए साइन किस में बदलता है, ये कॉस है, कॉस किस में बदलता है, साइन में। और 30 डिग्री में कितना जोड़ेंगे कि 90 डिग्री पुर जाएगा, तो 60 डिग्री जोड़ेंगे, पुर जाएगा 60 30 90, और कॉस बदलता है साइन में। तो इस तरीक़ा से साइन इधर भी कट जाएगा, बचा इधर 20 डिग्री प्लस थीटा बराबर 60 डिग्री। अब क्या हो जाएगा, यहाँ से थीटा बाहर निकालेंगे, ये हो जाएगा 60 डिग्री, ये प्लस में बराबर की इधर प्लस में था 20 डिग्री, बराबर को उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा 20 डिग्री। तो इसलिए थीटा का मान हमारा कितना निकल जाएगा 40। देखिए ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है, सेक स्क्वायर 23 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 23 डिग्री प्लस 2, इसका मान क्या होगा। देखिए, हम लोग क्या फार्मूला जानते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर, थीटा का मान कितना होता है, हम लोग फार्मूला जानते हैं, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है ना। यानी देखिए थीटा दोनों समान है, 23 डिग्री। हम लोग फार्मूला जानते हैं बाबू, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। तो देखिए यहाँ पर भी वही थीटा, जहाँ पर 23 डिग्री दोनों सिमिलर है, तो इसका भी सूत्र से एक मान हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए प्लस का चिन्ह है, प्लस हो जाएगा, यहाँ 2 है तो 2 हो जाएगा, 2 1 3, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है ना बाबू। देखिए ये सब क्वेश्चन पूछा गया है 2024 में, पूछा है प्रथम पाली में। अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा है, यदि एक्स कोस थीटा बराबर 1 कोमा टेन थीटा बराबर वाई तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान होगा। तो देखिए बाबू, हम जानते हैं कि ये देखिए एक्स, यहाँ मान लीजिए एक्स लिखा है कोस थीटा, तो अब यहाँ कोस थीटा बाहर निकालेंगे, बराबर में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये एक्स बटा में आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए कोमा टेन थीटा बराबर वाई है, ठीक है ना। अब देखिए ये जो हमारा कोस थीटा है, और हम जानते हैं कि सेक थीटा का उल्टा होता है। कोस थीटा अगर एक बटा एक्स है तो सेक थीटा हमारा क्या हो जाएगा, एक्स बटा 1 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर एक को एक्स से भाग करेंगे तो एक्स आ जाएगा हमारा। अब देखिए प्रश्नानुसार क्या कर रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो देखिए एक्स स्क्वायर का मान हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ एक्स है और स्क्वायर यहाँ पर रहता तो यहाँ पर नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसमें हो जाएगा एक्स स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा, और वाई का मान क्या है, टेन थीटा है, तो स्क्वायर हेड क्या हो जाएगा। देखिए बाबू, यहाँ सेक थीटा बराबर एक्स है, ठीक है ना, और यहाँ टेन थीटा बराबर वाई, यानी एक्स स्क्वायर अब कर रहा है, तो एक्स का मान क्या है, सेक थीटा है, और यहाँ स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, फिर माइनस का चिन्ह तो माइनस, और वाई का मान हमारा टेन थीटा है, और यहाँ स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। अब हम लोग फॉर्मूला से क्या जानते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान 1, ठीक है ना, सूत्र से तो हो गया। देखिए 3 नंबर बाबू, आप लोग सूत्र याद करिएगा तभी पॉसिबल है। अब देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन है, यदि टेन थीटा बराबर 3/4 तो साइन थीटा का मान निकालें। देखिए टेन थीटा बराबर हो जाता है 3/4, इसका सूत्र क्या होता है, पी बटा बी। सबसे पहले हम एच निकालेंगे, तो देखिए हम एच निकाले, चूँकि एच बराबर फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए पी का मान 3 है और बी का मान 4 है, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए रूट अंदर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा हमारा। अब देखिए इसको दोनों जोड़ेंगे 25 हो जाएगा, और रूट 25 का वर्गमूल 5 हमारा हो जाता है। और कह रहा है हमें साइन थीटा निकालने का, हमें पी वी एच का मान पता चल गया, अब कह रहा है साइन थीटा का मान निकालने का। तो साइन थीटा वाला फॉर्मूला हम क्या जानते हैं, पी बटा एच, यानी पी का मान हमारा 3 था, देखिए यहाँ, ठीक है ना। पी का मान हो गया 3 और एच का मान अभी निकाले 5, तो हमारा ये आंसर हो गया। ये तो आपको समझ में आ गया होगा बिल्कुल। अब देखिए बाबू 5 नंबर, यदि ए कोस थीटा प्लस बी साइन थीटा बराबर 4 तथा ए साइन थीटा माइनस बी कोस थीटा बराबर 3 तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान निकालें। देखिए बाबू, यहाँ करा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर,
तो देखिए एक कोस्ट थीटा प्लस बी साइन थीटा का मान 4 है, ठीक है ना। और फिर यहाँ ए साइन थीटा माइनस बी कोस्ट थीटा, ठीक है ना। देखिए ए साइन थीटा माइनस बी कोस्ट थीटा का मान 3, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर का मान कर रहा है, तो ये हमारा ए का मान हो जाएगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी का मान ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, 4 स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो इसको दोनों जगह 25, तो 25 ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। देखिए बाबू अगला नंबर क्वेश्चन है साइन ए बराबर 3/4 तो कोस ए का मान होगा। तो देखिए हम लोग जानते हैं साइन ए बराबर 3/4 दिया है, इसका फॉर्मूला होता है p/h, यानी बी का मान निकलेगा, पी का मान हो गया, एच का मान हो गया, बी का मान नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि बी बराबर होता है √h² माइनस पी स्क्वायर। अब देखिए एच का मान हमारा क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस है तो माइनस पी का मान 3 है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा बाबू। अब देखिए 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, माइनस 3 है तो माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो 16 में से 9 हो जाएगा तो क्या है √7 हो जाएगा, क्योंकि √7 का वर्गमूल नहीं निकलता है, तो इसी हो जाएगा, छूट जाएंगे इसी पर। अब देखिए इसलिए हम निकालना है क्या कोस ए, तो कोस ए बराबर फॉर्मूला होता है b/h, तो b का मान हमारा निकला है √7 और h का मान 4 है, तो √7/4 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है ना बाबू। अब देखिए 17वां नंबर क्वेश्चन है, यदि साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो कोस थीटा का मान निकालें। तो देखिए बाबू हम जानते हैं साइन थीटा बराबर 3/5 दिया है और इसका फॉर्मूला होता है p/h, यानी पी एच का मान निकला है, बी का मान निकालना होगा, तो बी बराबर फॉर्मूला होता है √h² माइनस पी स्क्वायर। देखिए एच का मान है 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस पी का मान है 3 और पी पर स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। देखिए 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 25 में से 9 जाएगा हो जाएगा √16, √16 का वर्गमूल 4 निकल जाता है, ठीक है ना, यानी पी का भी मान हो गया, एच का भी मान और बी का भी मान निकल गया। अब निकल देखिए कोस्टा, तो कोस्टा का फॉर्मूला क्या होता है b/h, ठीक है ना। बी का मान हमारा 4 हो गया, एच का मान 5 हो गया, देखिए ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये नंबर हो जाएगा 4/5, ठीक हो जाएगा। अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर देखिए कह रहा है सही विकल्प चुनिए, 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए बराबर है। तो बाबू देखिए ये 2013 में भी पूछा है, 2015 में भी पूछा है, देखिए ऑप्शन भी दिया है, सॉल्व करते हैं, लिख लेंगे पहले, चूँकि हमको दिया है क्या 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। देखिए बाबू 9 है दोनों में, तो 9 कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या इधर sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, ठीक है ना। अगर फिर इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 9 sec स्क्वायर ए, फिर माइनस हो जाएगा, फिर 9 को tan स्क्वायर से गुना करेंगे 9 tan स्क्वायर ए हो जाएगा। अब देखिए बाबू ये हो जाएगा 9 और sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, यानी फॉर्मूला है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान हो जाता है 1 और 9 को 1 से गुना करेंगे हमारा 9, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा करेक्ट। अब देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मान होता है, तो हम लोग बाबू फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, देखिए बाबू यहाँ से sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। आप देखिए sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होता है tan स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला हम जानते हैं, तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है साइन थीटा, ठीक है ना, का साइन थीटा का बराबर है, तो साइन थीटा बाबू बराबर क्या हो जाएगा, हम जानते हैं साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा, तो ऑप्शन नंबर जो बी में दिया है, ठीक है बाबू। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा बराबर 4, तब सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर होगा। तो बाबू देखिए यहाँ 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा बराबर 4, तो देखिए यहाँ 7 हो जाएगा और इसका फॉर्मूला क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा का, तो हो जाएगा 7 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है, देखिए प्लस का चिन्ह तो प्लस हो जाएगा, 3 हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा लिख देंगे बराबर 4 तो 4, देखिए 7 को 1 से गुना करेंगे 7 हो जाएगा, माइनस चिन्ह तो माइनस 7 को कोस स्क्वायर थीटा से गुना करेंगे क्या आ जाएगा 7 कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है ना, बराबर 4 हो जाएगा। देखिए ये हो जाएगा 7 माइनस, ठीक है ना, देखिए बाबू ये हो जाएगा 7 और 7 में से 3 जाएगा, प्लस माइनस में बड़ी संख्या माइनस में 7 में से 3 जाएगा तो माइनस 4 हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, बराबर 4। ये भी देखिए बाबू कोस स्क्वायर थीटा, ये भी कोस स्क्वायर थीटा में, तो 7 में से 3 जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है ना, 7 में से 3 जाएगा 4 हो जाएगा, बराबर 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस में था इधर आ जाएगा माइनस में 4, बराबर क्या हो जाएगा कोस 4 कोस स्क्वायर थीटा, तो 7 में से 4 जाएगा 3 बराबर 4 कोस स्क्वायर थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा 3/4,
ठीक है ना। अब आगे देखिए 3 बटा 4 हो गया यहाँ पर। अब देखिए इसको रूट स्क्वायर था यहाँ पर, अब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, कोस थीटा बराबर हो जाएगा √4/9। ठीक है ना, 4/3 में उलट दिए, ठीक है ना, उल्टा कर दिए। देखिए 3 बटा 4 था, उल्टा कर दिए 4/3, तो कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा 2 गुना 2/3। तो कोस थीटा बराबर क्या निकला 2/2 में 1, ठीक है, रूट के अंदर में, तो 2/√3। ठीक है ना बाबू, ये हो गया। अब देखिए हमारा कोस थीटा का मान निकल जाए 2/√3। चूँकि हम जानते हैं क्या कोस थीटा सेक थीटा का उल्टा होता है, तो इसलिए लिखेंगे सेक थीटा बराबर √3 ऊपर कर देंगे, 2 नीचे, क्योंकि उल्टा होता है। और इसका सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है h/b। तो यहाँ पर p का मान निकालना होगा, तो p बराबर लिखेंगे √h² - b²। तो रूट अंडर हो जाएगा, h का मान हमारा क्या निकलेगा √3² - b का मान 2, तो 2 का स्क्वायर। तो देखिए बाबू √3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा √9 हो जाएगा, अब -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो √9 का वर्गमूल कितना निकलेगा 3। ठीक है, ठीक है। अभी तो 4 अब देखिए बाबू बताते हैं, 1 मिनट रुकिए।